हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैप्टर 1.2 के 1 और 2 के सभी पार्ट। आज इस वीडियो में हम थर्ड क्वेश्चन के सभी पार्ट और बाकी क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग integers by applying the prime factorization method। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनका नंबर्स जो हैं उन नंबर्स का आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला नंबर यहाँ पर है 12, 15 एंड 21। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन अलग करेंगे हम, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन अलग करेंगे, फिर उसके बाद 15 का अलग करेंगे और इसके बाद 21 का भी अलग करेंगे। 12 का करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा। 15 का करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा। ये हो जाएगा 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, जिसको आगे लिखा जा सकता है 2 टू द पावर 2 इंटू 3। 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5, जिसको लिखा जा सकता है 3 इंटू 5 ऑल्सो। 21 को लिख सकते हैं हम यहाँ पर 3 इंटू 7, इसको भी एज इट इज़ लिख देंगे 3 इंटू 7। अब यहाँ पर आपको समझना क्या है, जब हम एचसीएफ फाइंड करते हैं, एचसीएफ फाइंड करेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 3 है, इसका मतलब एचसीएफ जो होगा वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है देखिए, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पर एचसीएफ जो होगा वो 3 हो जाएगा। जब हम एलसीएम की बात करते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिसको बोल सकते हैं, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो कि कम से कम तो होना ही चाहिए, कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा हो तो उसको भी काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 3 जो सब में है, तो सब में 3 है तो उसको हम लिख ही लेंगे। यहाँ पर 2 टू द पावर 2 है तो उसको भी हम काउंट करेंगे, और यहाँ पर 3 जो है वो सब में है तो 3 को भी हमने काउंट कर लिया। 5 है तो 5 को भी हम काउंट कर लेंगे, और यहाँ पर 7 को भी काउंट कर लेंगे। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो इसका आंसर होगा। तो मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पर 2 2 ज़ा हो जाएगा 4, 4 यहाँ पर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 4 3 ज़ा यहाँ पर हो जाएगा 12, 12 5 ज़ा हो जाएगा 60, 67 ज़ा अगर करेंगे तो 6 7 ज़ा 42, मतलब यहाँ पर 420 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर एचसीएफ जो आया हमारा वो आया 3, और एलसीएम जो आया वो आया 420। इस क्वेश्चन का सलूशन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, जिसमें लिखा हुआ है 17, 23 एंड 29। इसका भी आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। तो आइए सबसे पहले आप इसका क्या करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 17, यहाँ पर हो जाएगा 23 और यहाँ पर हो जाएगा 29। अब यहाँ पर आप देखिए 17 जो है एक प्राइम नंबर है तो ये 17 से ही डिविजिबल होगा, 17 हो जाएगा। यहाँ पर 23 एक प्राइम नंबर है तो 23 भी 23 ही से ही होगा, और 29 भी प्राइम नंबर है तो 29 1 ज़ा 29। 17 को हम क्या लिख सकते हैं, केवल और केवल 1 इंटू 17 लिख सकते हैं, या केवल और केवल 17 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप 17 इंटू 1 कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर जो है 23 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 23 इंटू 1 लिख सकते हैं, या 1 इंटू 23 लिख सकते हैं। 29 को क्या लिख सकते हैं, 29 इंटू 1। इसमें देखिए 1 जो है एक प्रकार से, या कह सकते हैं कोई भी नंबर ऐसा नहीं है यहाँ पर जो कि इन दोनों में कॉमन हो। तो 1 जो है सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है,
तो इसका मतलब यहाँ पर HCF जो होगा इस नंबर का, इन नंबर्स का हो जाएगा HCF 1 हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया, HCF इसका 1 होगा। अब हम LCM की बात करें। LCM में हमने बताया था लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब यहाँ पर कम से कम जो है वो आपको देखना ही है नंबर्स। तो ये 20, यहाँ पर 17 है, यहाँ 23 एंड 29 है, तो आपको 17 भी काउंट कर लेना है, 23 भी लिख लेना है और 29 भी लिख लेना है। और उसके बाद 1 जो है 1 को आप यहाँ पर 1 1 जा 1 1 1 जा 1, तो उसको आप लिख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। 1 को आप नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका आपस में क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 17 इंटू 23 इंटू 29, तो आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 3 हो जाएगा 51, 17 2 हो जाएगा 34, और 34 और 5 39, 391 इंटू 29। अब 391 इंटू 29 जो करेंगे वो आंसर इसका आएगा। तो 391 और इंटू 29 करने के बाद हमारे पास आंसर जो मिला है वो मिला है 11,339। तो एलसीएम हमें यहाँ पर मिल गया, इन प्राइम नंबर्स का ही मल्टीप्लिकेशन ही इसका एलसीएम होगा। एचसीएफ आपको यहाँ पर मिल गया 1 और एलसीएम मिल गया 11,339। ये इसका सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 8, 9 एंड 25 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो सेम पिछले क्वेश्चन की ही तरह इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको करना है 8, 9 एंड 25। 8 का करेंगे यहाँ पर तो ये जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा। 9 को करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। 25 को करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 और यहाँ पे 5 1 ज़ा। तो 8 का जो आएगा फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स या प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे जो आया वो आया 2 इंटू 2 इंटू 2, जिसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3। 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2। और 25 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5, जिसको हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2। इसमें भी आप देख सकते हो कि HCF जो है यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर HCF इसका क्या होगा 1 होगा। इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर आपको नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से इसका HCF जो होगा 1 होगा। और LCM जो होगा वो इन सभी का मल्टीप्लिकेशन होगा। लीस्ट कॉमन मतलब यहाँ पर आपको 2 टू द पावर 3 को भी काउंट करना है, 3 टू द पावर 2 को भी काउंट करना है, 5 टू द पावर 2 को भी काउंट करना है। इसका मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3, इसका मतलब 8 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू हो जाएगा 25। इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए और जो आंसर आएगा वो एल का एलसीएम होगा। तो 25 8 ज़ा होता है 200, 200 इंटू 9 करेंगे तो 1800 के इक्वल आ जाएगा एलसीएम। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें लिखा हुआ है कि गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9, फाइंड LCM ऑफ 307 एंड 657। तो इसका सॉल्यूशन आपने जो अभी फर्स्टली आपने प्रूव किया था कि LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की इक्वल होता है, उसी फॉर्मूले से यहाँ पर इसका सॉल्यूशन होना है। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, HCF जो दिया हुआ है, HCF जो है वो 306 और 657, इन दोनों का HCF 9 दे दिया गया है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट LCM इंटू HCF इक्वल्स टू होता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स।
ये आपने पिछले क्वेश्चंस में प्रूव भी किया हुआ है, वेरीफाई किया हुआ है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है, देयरफॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू हो जाएगा 306 इंटू 657, क्योंकि हमारे पास दो नंबर्स 306 एंड 657 ही है। अब यहाँ पर एचसीएफ हमें दे दिया गया है 9, तो हम एचसीएफ की जगह पर रिप्लेस कर देंगे 9 को, और एलसीएम हमको फाइंड ही करना है, तो एलसीएम को हम यहीं रहने देंगे और ये हो जाएगा 306 इंटू हो जाएगा 657 अपॉन में 9। इस 9 से इसको डिवाइड करिए, 9 3 जा हो जाएगा 27 और यहाँ पर 3 बचेगा, तो 9 4 जा हो जाएगा 36, तो ये 34 इंटू हो जाएगा 657 एलसीएम। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही इनका एलसीएम होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमें आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है 22,338। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे आपको एलसीएम जो है वो यही मिलेगा, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बोला गया है चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 6 to the power n कर रहे हैं तो क्या उसका एंडिंग जो होगी वो डिजिट 0 से हो सकती है। इसका मतलब यूनिट डिजिट उसका 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है, यहाँ पर आपको चेक करना है। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन इसका जो होगा वो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आप ऐसे समझ सकते हो। पहले तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझ ही लीजिए कि 6 to the power n अगर लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पर n की जगह पर कोई भी नंबर हम रख सकते हैं नेचुरल नंबर में। 6 to the power यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 अगर आप करते हो तो यहाँ पर उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कभी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 6 जो है वो 2 और 3 का मल्टीपल है, 2 और 3 का यहाँ पर मल्टीपल है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में जब हम 6 करेंगे तो 2 इंटू 3 ही आएगा, और जब भी कभी यूनिट डिजिट अगर 0 है तो उसका मतलब है वो केवल और केवल 2 या 5 के ही मल्टीपल में होगा। 2 और इंटू 5, 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में होगा। वो भी आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में इसके बारे में जाना था। तो हम यहाँ पर इसको लैंग्वेज में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखते हैं। इफ़ any number ends with the digit 0, it should be जगह की जगह पर आप मस्ट भी कह सकते हो, क्योंकि वो 0 अगर है तो उसका मतलब वो 10 से ही डिविजिबल होगा और 2 और 5 का ही मल्टीपल होगा। तो इट शुड बी डिविजिबल बाय 10 और it will also be divisible by 2 and 5 as 10 equals to 2 into 5 होता है। अब यहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n। तो 6 to the power n का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 3 और इसकी होल पावर n। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू क्या है 3 है, 2 इंटू 5 होता तो चांसेस थे इसके। यहाँ पर हम ये लिखेंगे इट कैन
it can be observed that 5 is not in the prime factorization of 6 to the power n। देखिए 2 तो दिख गया, 2 तो मिल गया, लेकिन 5 नहीं है, तो यहाँ पर 5 इज़ नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n। Hence for any value of n 6 to the power n will not be divisible by 5, ये भी हम लिख सकते हैं। Therefore 6 to the power n cannot end with the digit 0 for any natural number n। ये इसका सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर फिर से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इन्होंने कहा 6 to the power n को आप क्या करिए, चेक करिए कि ये ज़ीरो के फॉर्म में यूनिट डिजिट देगा या नहीं देगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ये जब भी कभी यूनिट डिजिट ज़ीरो होता है तो वो 10 से डिविजिबल ज़रूर ही होगा, और 10 से डिविजिबल होगा इसका मतलब है 2 × 5 का मल्टीपल होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया 6 का, तो यहाँ पे 2 × 3 है, 2 तो हमें मिल गया, लेकिन 5 नहीं मिल रहा। और यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि 5 कभी आएगा भी नहीं 6 to the power n। अगर हम कभी भी कुछ भी 6 to the power n कोई भी नंबर n रखते हैं तो यहाँ पे 5 से वो डिविजिबल कभी नहीं होगा। तो उस केस में क्या होगा, 6 to the power n जो होगा वो कभी भी ज़ीरो यूनिट डिजिट में नहीं देगा। आप इसको एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। ये तो इसका सोल्यूशन हो गया, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका हम यहाँ पर एक सोल्यूशन करके देख लेते हैं, एक छोटी सी ट्रिक। जैसे यहाँ पे 6 to the power 1 करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। 6 to the power 2 करेंगे तो यहाँ पर 6 × 6 करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। 6 to the power 3 करते हैं तो 6 to the power 3 का मतलब हुआ 6 × 6 × 6। हर केस में इसका जो यूनिट डिजिट आ रहा है वो 6 ही आ रहा है, 6 के अलावा कुछ नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है इसकी डिजिट अगर हम 6 to the power 10 भी कर रहे हैं, 6 to the power 10 कर रहे हैं, इसका मतलब 6 का 10 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। 6 को हम 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 टाइम्स होगा, और 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे ये डिजिट जो आएगी, यूनिट डिजिट आएगी, वो 6 ही आएगी इसकी। तो इसका मतलब यहाँ पर हुआ कि ये कभी जो है वो यूनिट डिजिट ज़ीरो नहीं देगा। तो इसका सोल्यूशन ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लिखा है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 and 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो सबसे पहले आपको हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं कि जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, और प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं। दो ही टाइप्स के नंबर्स होते हैं एक प्रकार से देखा जाए तो, एक होता है कंपोजिट नंबर और एक होता है प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर्स होते हैं उसके अगर हम प्राइम नंबर्स को डिवाइड करते हैं वो केवल और केवल खुद से ही क्या होगा, डिविजिबल होगा, या तो 1 से होगा। तो 1 उसका फैक्टर हो सकता है, या तो वो खुद हो सकता है उसका फैक्टर। उसके बाद अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करेंगे तो 1 के अलावा कई फैक्टर्स उसके हो सकते हैं, वो कई नंबर से डिविजिबल हो सकता है। तो यहाँ पर कंपोजिट नंबर की बात हो रही है कि ये आपका 1 के अलावा भी कई नंबर से यह हो जाएगा, यहाँ पर ये डिविजिबल हो जाएगा, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो हम ये लिखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट 7 × 11 × 13 + 13। इसमें देखिए 13 क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, तो 13 को आप कॉमन कर लीजिए। तो अंदर हमारे पास बचेगा 7 × 11,
प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं 13 इंटू हो जाएगा 77 प्लस 1। इसको हम आगे भी लिख सकते हैं 13 इंटू हो जाएगा 78। इसके बाद इसको हम आगे 13 इंटू 2 के टर्म में लिख सकते हैं। 13 इंटू 2 इस 78 का हमने क्या किया, फैक्टराइजेशन कर लिया। 13 सिक्सा होता है क्या, 13 सिक्सा होता है 78। तो यहाँ पर हमने 13, ये 13 जो है ये 13 हो गया और इसका 13 ये आया और 2 इंटू 3 कर दिया। 13 इंटू 2 ये इसके क्या आ गए, फैक्टर्स। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं द गिवन एक्सप्रेशन has 2, 3 and 13 as its factors, अब यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हो, इसको आप 13 इंटू 6 भी लिख सकते हो, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। तो 13 और 6 इसके क्या है, एक प्रकार से इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। या आप ये भी लिख सकते हो और 13 एंड 6 एज इट फैक्टर्स, ये भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर हमने दोनों को लिख दिया, 2 और 3, और यहाँ पर 13 इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, या तो 13 इंटू 6 भी हो सकता है इसका। देयरफॉर it is a composite नंबर। कैसे होगा समझिएगा फिर से। इसको हमने क्या किया, 13 इसमें कॉमन किया, देखिए 13 इसमें भी 13 इसमें भी है, तो 13 इसमें कॉमन किया तो 13 ये बाहर आ गया, तो यहाँ पर 7 इंटू 11 बचा और इस 13 की जगह पर 1 बचा। इन दोनों का अब हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया और यहाँ पर 77 आया और उसमें प्लस 1 किया तो 78 आया। 78 को हमने फैक्टराइज किया तो यहाँ पर 13 का 13 ही एज इट इज़ रहेगा, इसका हो जाएगा 13 इंटू 2 यहाँ पर इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। या तो 13 इंटू 6 भी लिख सकते थे, तो इसको हम दो तरीके से इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि इसके कई कंपोजिट नंबर्स वैसे भी होता है, कंपोजिट नंबर के में क्या होते हैं, कई फैक्टर्स हो सकते हैं, कई नंबर से वो क्या हो सकता है, डिविजिबल हो सकता है। तो वही इसमें हमने दिखाने की कोशिश की है। द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 2, 3 एंड 13 एज इट इज़ फैक्टर। तो यहाँ पर देखिए 2, 3 और 13 इसके फैक्टर्स हो गए, या तो यहाँ पर 13 एंड 6 एज इट फैक्टर्स हो गया। तो यहाँ पर आपको कंपोजिट नंबर में जो होता है वो हमने पहले भी बताया है कि उसमें अदर देन 1, मतलब 1 के अलावा भी वो किसी और नंबर से क्या हो सकता है, डिविजिबल हो सकता है। तो यहाँ पर ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला वाला भी हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मतलब नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, ये हम देखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। आपको यहाँ पर देखिए 5 कॉमन दिख रहा होगा, इसको हम लिख सकते हैं 5 कॉमन। 5 हमने जब कॉमन किया तो अंदर हमारे पास बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और यहाँ पर इंटू 1 प्लस 1। इन सब का मल्टीप्लिकेशन करिए, तो 7 6 हो जाएगा 42 और 42 और यहाँ पर 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो 42 इंटू हो जाएगा 24 प्लस 1। यहाँ पर इसका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 इंटू हो जाएगा 1008 प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1009। अब देखिए 1009 का अगर हम फैक्टराइजेशन करने जाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा, 5 का हो जाए। 5 यहाँ पर देखिए, अब ऐसे भी समझ सकते हो, इन नंबर्स को आपने क्या किया, ये जो प्रोडक्ट है, सम है, इसको आपने 5 इंटू 1009 के टर्म में लिख लिया। तो इसका मतलब ये हुआ, हम लिख सकते हैं द गिवन expression has 5 and 1009 as its factor।
इसके एक्सप्रेशन के जो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ था, इसके 5 और 1009 जो है इसके फैक्टर्स हैं। इसका मतलब हमने पहले बताया कि प्राइम नंबर जो होता है वो 1 से या खुद से ही डिविजिबल होता है। कंपोजिट नंबर 1 के अलावा और भी नंबर से डिविजिबल होते हैं। तो देखिए 1 के अलावा ये 5 से डिविजिबल हो रहा है ये एक्सप्रेशन, और 1009 से भी डिविजिबल हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा हैंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा है देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। एक सर्कुलर पाथ है और सोनिया जो है वो 18 मिनट्स जो है उस सर्कुलर पाथ को का एक राउंड कंप्लीट करने में लगाती है। बाकी रवि जो हैं वो 12 मिनट में इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसका मतलब रवि जो हैं वो तेज़ी से भाग रहे हैं या तेज़ी से ड्राइव कर रहे हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक सेम टाइम पे स्टार्ट होते हैं और मतलब सेम टाइम पे उन्होंने चलना भी शुरू किया या ड्राइव करना शुरू किया और सेम ही पॉइंट से वो चलना शुरू किए। एंड गो इज़ द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में भी नहीं चल रहे हैं। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल बी मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। इसको ज़रा फिगर के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। फिगर जो है छोटा सा यहाँ बना लेंगे हम। एक सर्कुलर पाथ की बात हो रही है, तो ये एक हमने स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, ये स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, ये सोनिया है और इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे रवि भी हैं। सोनिया जो है इसका 1 राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट्स लगाती हैं। रवि जो है वो 12 मिनट में इसको कंप्लीट कर लेते हैं। दोनों ही इसी पॉइंट से चलना शुरू किए। तो अब ऐसे समझिएगा, रवि जो है वो 12 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे, तब तक सोनिया यहाँ कहीं होंगी। फिर रवि आगे निकल जाएंगे तो सोनिया 6 मिनट बाद यहाँ पर आएंगी, तो मतलब रवि आगे निकल चुके होंगे। फिर इसके बाद फिर रवि आगे निकल गए होंगे और सोनिया पीछे पीछे होंगी। कहीं पर ऐसा जब पॉइंट होगा कि रवि पहुंचते हुए इस पॉइंट पे आ जाएंगे और सोनिया भी धीरे धीरे पहुंचते हुए यहाँ जब पहुंचेंगे, एक पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, तो दोनों इसी मीटिंग पॉइंट पे, मतलब सेम पॉइंट पे जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया है उसी पॉइंट पे वो लोग पहुंचेंगे। वही आपको बताना है कि कितने मिनट बाद वो पहुंचेंगे या कितने टाइम के बाद पहुंचेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों मिनट्स मतलब इन दोनों के जो बार द्वारा जो यहाँ पर क्या किया गया है, जितना मिनट्स वो लोग लेते हैं उन्हीं दोनों का क्या कर लेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे और उसके बाद वहाँ से हम ये कह सकते हैं कि उसी पॉइंट पे उतने मिनट बाद क्या हो सकता है, इन दोनों के एलसीएम में ही वो एक दूसरे से मिलेंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें गिवन है वो तो हम यहाँ पर समझ ही सकते हैं कि रवि जो है वो क्या है, एक प्रकार से फास्टर, मतलब एक प्रकार से टाइम कम ले रहा है, इसका मतलब है वो तेज़ी से भाग रहे हैं। और सोनिया जो है वो थोड़ा धीमे चल रही हैं, ठीक है। अब वो ड्राइव करने की बात यहाँ पर हो गई है, तो ड्राइव करने की बात हो रही है ना, ड्राइव 1 और तो यहाँ पर ड्राइव करने की बात हो रही है, तो इसी के अकॉर्डिंग ये सोनिया थोड़ा धीरे भाग रही हैं और जो रवि हैं वो तेज़ी से ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एलसीएम ऑफ सोनिया या एलसीएम ऑफ टाइम डायरेक्ट लिख सकते हैं। एलसीएम ऑफ टाइम टेकन बाय सोनिया एंड रवि फॉर completing 1 round of circular path respectively that is, इसको हम आई ई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, implies that
ये हो जाएगा LCM ऑफ 18 मिनट एंड 12 मिनट। अब 18 का हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 9 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा और 3 1 हो जाएगा। 12 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 6 2 3 3 1। 18 को हम करेंगे फैक्टराइज यहाँ पे मल्टीपल के टर्म में, तो 2 × 3 × 3 लिख सकते हैं। 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। अब LCM अगर हमें निकालना है, तो LCM के लिए हमने एक चीज़ बताई है कि यहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब यहाँ पर जो कॉमन होंगे, जो दोनों में कॉमन होंगे उनको भी तो काउंट कर लेंगे, और उसके बाद जो कॉमन नहीं भी होंगे उनको भी आपस में क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। इसमें एक चीज़ यहाँ पे गलत हो गया है, 2 × 3 × 3 होगा, 2 × 3 × 3 होगा, और यहाँ पर ये 2 × 2 × 3 होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 जो है वो कॉमन है, तो हमने यहाँ पर 2 लिख लिया। उसके बाद ये भी एक 2 है, तो इसको भी हम यहाँ पर 2 को काउंट करके लिख लेंगे। फिर यहाँ पर 3 कॉमन दिख रहा है, तो इसको भी हम लिख लेंगे, और 3 अनकॉमन है वो उसको भी हम लिख लेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में है, तो उसमें जो पावर्स होती है वो हाईएस्ट पावर उसको भी लिखते हैं, और जो लोवेस्ट पावर होती है उसको भी काउंट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 4 4 3 12 12 3 हो जाएगा 36। तो LCM जो आएगा वो 36 आएगा, और 36 मिनट जो होगा वही इसका आंसर होगा। तो अब यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर रवि एंड सोनिया will meet together at the starting point after 36 minutes। ये इसका सॉल्यूशन होगा।